हेलो दोस्तों, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले ब्रीफली ऑर्गन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? यह ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो कि साथ में काम करते हैं टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। और ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन एक पार्टिकुलर जॉब परफॉर्म करता है और ये डिस्टिंक्ट टिश्यूज का बना हुआ होता है। शरीर में 10 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये देखिए, शरीर में ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लंग्स हुआ, लीवर हुआ, स्टमक हुआ। तो ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और यही सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि 11 ऑर्गन सिस्टम्स लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है कि यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 डिफरेंट सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इन दोनों को साथ रखेंगे और इसे सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और इसको सबसे पहले विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन होता है और दूसरा क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? यह आर्थ्रोपॉड्स या मोलस्क में पाया जाता है। इसमें ब्लड जो होता है वो हार्ट से लार्ज वेसल्स के द्वारा ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटी में पास किया जाता है। इन ओपन स्पेसेस को साइनसेस कहते हैं। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यह इनलेट्स और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। इसमें क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। सो इसमें क्या होता है, जो ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, इन्हीं के थ्रू ब्लड जो है हार्ट से फ्लो करता है पूरे बॉडी में। और ये मोर एडवांटेजियस है क्योंकि इनका रेगुलेशन अच्छा होता है कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। जहाँ तक बात सर्कुलेटरी सिस्टम की है, यह सप्लाई और ट्रांसपोर्ट करता है पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस। साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल है वेस्ट के रिमूवल में, हार्मोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में और इम्यून रिस्पॉन्सेज में। 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। पहला है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सबसे मिलकर बनता है। वहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है, एक्चुअली ये फिल्टर की तरह काम करता है, जिससे शरीर में बहुत से बैक्टीरिया का इन्वेजन होता रहता है, तो वो इन्हीं लिम्फ नोड से फिल्टर होते रहते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है या जो लिम्फाइड सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी नेटवर्क है लिम्फेटिक वेसल्स का। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? ये ट्यूब्यूल्स होते हैं या लार्ज डक्ट्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हुए या अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल्स जो भी शरीर में हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू से कलेक्ट होता है और फिर यह लिम्फ के रूप में वापस ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ दिया जाता है। लिम्फ एक कलरलेस बॉडी फ्लूइड है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये एक्चुअली इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन एक्चुअली इम्यून रिस्पांस में सहायता करना है, साथ ही साथ वेस्ट रिमूवल भी। तो देख लीजिए, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से या हार्ट को। और ये लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें लिम्फ का शरीर में सर्कुलेशन हो रहा है और इसमें ये डिफरेंट नोड्स हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिटेल में देखते हैं। शरीर में 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। आर्टरीज क्या होते हैं? यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में ले जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कहते हैं। आर्टरीज थिक वॉल्ड होते हैं। केवल पल्मोनरी आर्टरी है जो कि एक्सेप्शन है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट से लंग की तरफ। वेन्स ये क्या करते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से हार्ट की तरफ लेकर आते हैं, पूरे शरीर से हार्ट में लेकर आते हैं। पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग से हार्ट को। वेन्स के वॉल जो होते हैं ये थिन होते हैं। तो ये आर्टरीज जो होती हैं आर्टेरियल सिस्टम को बनाती हैं
उसी तरह जो वेन्स होती हैं वो वेनस सिस्टम को बनाती हैं। तो आर्टरी सिस्टम में देखिए क्या था कि ब्लड जो है हार्ट से पूरे शरीर में मूव करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। लेकिन वेनस सिस्टम में क्या है, पूरे शरीर से ब्लड हार्ट की तरफ सर्कुलेट होता है। तो देखिए आर्टरीज में ब्लड फ्रॉम हार्ट और वेनस सिस्टम में ब्लड टू हार्ट। इनको कैसे याद हम करेंगे, देखिए आर्टरी और अवे, आर्टरी अवे दोनों ए से हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो चीज़ अवे जाए तो हार्ट से अवे किस में जाएगा, आर्टरी में ही जाएगा। और आर्टरी में ये देखिए एयर है, एयर, तो एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा सर्कुलेट होगा, वो आर्टरी के द्वारा ही सर्कुलेट होगा। और वेन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, वैसे आपको तो याद रहेगा, लेकिन इसे कोरिलेट कर लेंगे तो शायद आप कभी ना भूलें। सो दोनों सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से एओर्टा के द्वारा और डिफरेंट आर्टरीज से होते हुए पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। उसी तरह वेन्स से होते हुए, वेना कैवा से होते हुए ब्लड वापस हार्ट में चला आता है और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये आपका ऑक्सीजन रिच होता है और ये आपका ऑक्सीजन पुअर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। तो ये जो वेनस सिस्टम है यह आर्टेरियल सिस्टम से कैपिलरीज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो जो ब्लड हार्ट से आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में आता है, ऑक्सीजन रिच होता है, लेकिन जब शरीर में आएगा, शरीर टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को, तो वो ऑक्सीजन पुअर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा। तो यह कैपिलरी के द्वारा वेन्स में चला जाता है और वेन्स से होते हुए, वेना कैवा से होते हुए वापस हार्ट में चला आता है। एक्चुअली ये जो कैपिलरीज होते हैं ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, या कहिए आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम को कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं। एओर्टा जो होता है यह लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे शरीर में। उसी तरह से वेना कैवा जो है यह लार्ज वेन है हमारे शरीर में। दो टाइप की वेना कैवा होती है, एक होती है इन्फीरियर वेना कैवा और दूसरी होती है सुपीरियर वेना कैवा। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती हैं हार्ट मसल को। हार्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेजर पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं उसमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फीसेस जो होते हैं उसमें दो चैम्बर्स होता है, एक एट्रियम होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया होता है और सिंगल वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है और थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। अगर हम हार्ट का क्रॉस सेक्शन करें तो हमें 4 चैम्बर मिलते हैं। ये हमारे बॉडी का राइट साइड है और ये हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड है। तो इधर वाला जो एट्रियम है उसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे और इधर वाला जो वेंट्रिकल है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। और ये आपका राइट एट्रियम हो गया और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया। तो हमने हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझा, थोड़ा सा वो समझना जरूरी था ये समझने के लिए कि कितने प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। 3 तरह के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और तीसरा होता है डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, यह किस में पाया जाता है, फीसेस में पाया जाता है। तो देखिए फीसेस में हमने ऊपर देखा कि 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वेंट्रिकल से होकर गिल्स को जाता है और गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद बॉडी पार्ट में डाला जाता है। फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस एट्रियम के थ्रू हार्ट में आ जाता है और एट्रियम से वेंट्रिकल, इसलिए इसको हम सिंगल सर्कुलेशन करते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, यह एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है। एक्चुअली वेंट्रिकल में 2 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट चैम्बर होता है, एक राइट चैम्बर, लेकिन इसमें एक सेप्टा पाया जाता है, ये कम्प्लीटली
इन दोनों चैम्बर को सेपरेट नहीं करता है, इसीलिए हम इसको केवल एक वेंट्रिकल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड बॉडी पार्ट्स और गिल्स या लंग्स या स्किन को जाता है। मिक्स्ड ब्लड का क्या मतलब है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स्ड होते हैं। ये क्यों होता है कि जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से या राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, ये इनकम्प्लीट सेप्टा की वजह से आपस में मिक्स हो जाता है। क्योंकि सेप्टा इनकम्प्लीट है तो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। सो गिल्स या लंग्स या स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में चला आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम के थ्रू हार्ट में वापस आ जाता है और फ्रॉम राइट एट्रियम वापस अगेन वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आता है। इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दो सर्किट्स हैं कंप्लीटली सेपरेट नहीं है एक दूसरे से। देखिए ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं इस मिक्स्ड ब्लड वाले पार्ट से। डबल सर्कुलेशन क्या है, यह बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है। इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है दो सर्किट में होता है, एक को स्मॉलर सर्किट बोलते हैं, दूसरे को ग्रेटर सर्किट बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है वेंट्रिकल में, जैसा कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से यह लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट को आ जाता है। फिर पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है यह राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से यह राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल से यह डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लंग्स को वापस चला जाता है और फिर लंग्स से अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। एक तरह से देखिए ये कंप्लीट सर्किल है, डबल सर्किट है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो सर्किट्स कंप्लीटली सेपरेट है। एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहीं पे कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्पंजेज, हाइड्रा, इनमें कोई भी ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें वो वाटर ही सर्कुलेटरी सिस्टम का काम पूरा करता है जिसमें ये रहते हैं। वाटर के थ्रू ही फूड और ऑक्सीजन शरीर में आता है और वाटर के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो स्पंजेज और हाइड्रा में ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन का, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मैमल्स में दो सर्किट होते हैं, पहला है पल्मोनरी सर्किट, दूसरा है सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है वो हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। ये स्मॉल सर्किट है। उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है। फिर पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के थ्रू हार्ट में वापस आ जाता है। तो ये दो सर्किट या दो सर्कुलेशन होते हैं। ये ऊपर हमने वेन और आर्टरी के बारे में देख लिया था। आर्टरी का वॉल थिक होता है जिसकी वजह से इसका ल्यूमन स्मॉलर हो जाता है और वेन का वॉल थिन होता है तो इसका ल्यूमन जो है आर्टरी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में पाया जाता है जिसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है वो पहले ब्लड इंटेस्टाइन से लाता है लीवर को, फिर उसके बाद यह ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजा जाता है। और एक कोरोनरी सिस्टम भी पाया जाता है जो कि स्पेशली हार्ट मसल के ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है। हार्ट मसल को प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट मसल के ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कलेक्टिवली कोरोनरी सिस्टम हम कहते हैं। ये तो था बेसिक नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्ट और इसके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे।
होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।